एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो देखिए, इस वीडियो में हम क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा यानी वर्टिब्रेटा का जो एक पहला क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फाइलम कॉर्डेटा के दो सब फाइला में डिवाइड किया गया था। एक हमने पढ़ लिया था दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा हमने सब फाइला भी पढ़ लिया था दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्दर इनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में? 6 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास जो कि है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग नाम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहां पर आप ये देखो साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, सर्क्यूलर। ठीक है, और स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? दैट इज माउथ। ठीक है, तो देखो यानी कि ऐसे एनिमल जिनका माउथ कैसा हो? सर्कुलर हो, उन्हें हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेट्स, और वो आएंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। ये बात क्लियर हो गई? ऐसे एनिमल जिनका जो है माउथ होगा सर्कुलर, हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेट्स, और वो आते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। यही इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर माउथ एंड सक्टोरियल। ठीक है, ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जल्दी से इसको क्या कर लो आप लोग? स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो माउथ कैसा है? सर्कुलर है, और सक्टोरियल, सक्टोरियल यानी कि ये किसी भी चीज को सक कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या होते हैं? ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, यूज माउथ टू सिक नहीं है, स्टिक है, STICK। ठीक है, स्टिक टू बैक ऑफ अदर फिशेस। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं? एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होगा कि ये दूसरी फिशेस के ऊपर एज अ पैरासाइट होते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर ये नहीं घुसेंगे, ये बाहर ही रहेंगे, इसलिए होंगे एक्टोपैरासाइट, और उनसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको, जैसे ये हमारे पास एक फिश है। ठीक है, फिश हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, रफली मैंने बनाया हो। ठीक है, ये इसके विंग्स है, ये आइज है। अब ये क्या होगा? ये जो साइक्लोस्टोमेटा यानी ये पेट्रोमाइजोन है, ये फिश, ये क्या करेगी? ये ऐसे इस पे अटैच हो जाएगी और ऐसे लगी रहेगी, क्योंकि इसका माउथ सर्कुलर है ना, तो इस तरीके से ये इस पे अटैच हो जाएगी और इससे क्या लेती रहती है? अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। ये बात क्लियर हो गई? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट। और जो दूसरी फिश के ऊपर ये अटैच हो रही है, ये अपने सक्टोरियल माउथ की वजह से हो रही है। ये जो मैंने लिखा है ना सक्टोरियल, इसी की वजह से इसका गोल गोल, ये देखो इसका जो ये है, ये सक्टोरियल माउथ है। इसमें जो येलो येलो आपको दिख रहा है दैट इज इसके टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ये फिश इस तरीके की आपको ये लंबी सी दिख रही, हमने इसको सामने से देखना है तो ये गोल गोल इसका माउथ दिखता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई? और ये उसी पे अटैच होकर ये लेती है अपना न्यूट्रिशन। ठीक है, स्लिमी स्किन, म्यूकस ग्लैंड, ये क्या होती है? स्लिमी स्किन यानी चिपचिपी स्किन होती है, क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलता रहता है। ठीक है, ये बहुत चिपचिपी स्किन इसकी होती है। और ये देखो लंबी है, इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी होती है, फिश लाइक बॉडी होती है, फिश की तरह भी होती है, फिश की तरह दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्केललेस होती है। स्केललेस यानी इसमें कोई भी स्केल आपको नहीं दिखेगा। अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स। जैसे जब हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा को, तो मैंने आपको बताया था कि पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, और अपेंडेजेस का काम क्या होता है? लोकोमोशन का काम होता है। जैसे कि हमारे में क्या होते हैं? 2 हाथ 2 पैर, किसी एनिमल में 4 पैर यानी 2 जोड़े के हिसाब से। इसी तरह से फिश में भी 2 फिन्स होते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें फिन पेयर में नहीं होता है। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखो एक ये, एक ये, इस तरीके से। जैसे अगर इस हम लोग ने ये वाली फिश बनाई थी, देखो 2 ऐसे जोड़े में बनाई थी ना, तो जोड़े में जब होती है यानी पेयर्ड में, तो इसमें पेयर्ड में नहीं होती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स।
रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स, मैंने वर्टिब्रेट्स में भी बताया था कि जब फेरेंजियल गिल्स स्लिट था वो वाटर इनहेबिटेंट्स में, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि पानी में पाए जाते हैं, पानी में रहते हैं, उनमें मॉडिफाइड हो जाते हैं गिल्स में। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ऐसे एनिमल जो कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, उसके टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर लेंगे, और बाहर का टेम्परेचर अगर हुआ गर्म तो उनकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ठंडा हुआ तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर ठंडा देखा जाएगा, क्योंकि ये हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एक सर्वाइवल टेक्निक है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे क्लाइमेट्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नाउ इट्स क्लियर कि व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर होता है, ये एनिमल अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को भी उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। देखो नेक्स्ट क्या है? टू चैम्बर्ड हार्ट। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने वर्टिब्रेट्स में बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स के पास होते हैं हार्ट, वो कहाँ पर होते हैं? वेंट्रली पोजीशन पर होते हैं, यानी वेंट्रल पर होते हैं। ठीक है। अब ये जो है दो भी हो सकते हैं, आई मीन 2 चैम्बर्ड भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर्ड भी हो सकते हैं, 4 चैम्बर्ड भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की, तो यहाँ पर क्या है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। इसमें क्या है? देखो नोटोकॉर्ड होती है, इसमें थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट रहती है। जब हम बात कर रहे थे वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें क्या था? नोटोकॉर्ड, जैसे हमारे में नोटोकॉर्ड क्या थी कि थ्रू आउट द लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती थी, वो हमारी लाइफ के किसी भी स्टेज पर प्रेजेंट मतलब एग्जिस्टेंस दिखाती थी, जैसे कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर फर्दर आगे वो क्या हो जाती थी? मॉडिफाइड हो जाती थी वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है। बट इसमें क्या है? साइक्लोस्टोमेटा में इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, और ये एक्वाटिक मरीन होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं, एंड माइक्सिन हैगफिश भी कहते हैं। आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं फटाफट। अब हमने बात करी थी क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले नाम से हम लोग जान लेते हैं। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, एंड स्टोमेटा का मतलब होता है आपका माउथ। ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिनका जो है माउथ होता है सर्कुलर, वो किस में आते हैं? उनको हम लोग कहते हैं साइक्लोस्टोमेट्स। होता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं साइक्लोस्टोमेटा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, फिश लाइक बॉडी होती है, सर्कुलर माउथ होता है, सेक्टोरियल होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बताया है कि ये फिश है, फिश पे ये देखो अटैच हो गए अपने ये सेक्टोरियल माउथ के थ्रू। ठीक है। और इनकी बॉडी बहुत स्लिमी होती है, चिपचिपी होती है म्यूकस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि म्यूकस सिक्रेट करता है, और ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, तभी इस पे चिपके हुए हैं और उनसे अपना जो है न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। किससे? फिश से, अनदर फिश से। स्केललेस होते हैं, इसमें कोई भी स्केल नहीं होता, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने देखा सब में पेयर चीजें पाई जाती है, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, बट इसमें अगर साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड फिन्स होंगे। रिस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर होता है ये अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस का बना होता है। ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक्वेटिक मरीन होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या थे? पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे जिसको बोलते हैं, मैक्सिन हैगफिश बोलते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।